ए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में जब प्रोडक्शन का प्रोसेस 12 महीने से ज़्यादा का समय लगता है ना, तो उसको हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में बेटा रिटर्न टू स्केल होता है। रिटर्न टू स्केल अगर आपका मान लो 1 साल 6 महीना मतलब 18 महीना अगर आपको प्रोडक्शन करने के लिए लगता है एक हेलीकॉप्टर को, जिसमें आपकी एक मशीन और 10 लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वहीं अगर आपको 2 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए बोल दिया जाए 1 साल 6 महीने के अंदर में समय उतना ही दिया जाए, पर एक हेलीकॉप्टर की जगह अब आपको 2 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए बोला जाए, तो क्या एक मशीन में बनेगा? नहीं, मशीन हमको क्या करनी पड़ेगी? 2 लगानी पड़ेगी। और लेबर क्या 10 में काम होगा? नहीं, हमको 20 लेबर लगाने पड़ेंगे। मतलब मशीन के बढ़ाने पे मतलब हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको मशीन भी बढ़ाना पड़ रहा है, जिसको हम फिक्स फैक्टर बोलते थे शॉर्ट रन में, और लेबर भी बढ़ाना पड़ रहा है, जिसको हम वेरिएबल फैक्टर बोलते थे शॉर्ट रन में। यहाँ पे 2 फैक्टर होते थे शॉर्ट रन में, याद करिए। ये जलेबी वाला का मैंने एग्जांपल लिया था और इसके बेसिस पे आप लोगों को बताया था कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो कि चेंज नहीं होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स फैक्टर बोलते हैं। और ऐसे फैक्टर्स जो कि चेंज होते हैं, विच डू चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इज नोन एज वेरिएबल फैक्टर। रॉ मटेरियल लेबर में लगने वाला जो खर्चा था मैंने आपको बताया था वेरिएबल फैक्टर था, और मशीन बिल्डिंग में लगने वाला फिक्स फैक्टर था। हम कुछ इनपुट लगाते हैं रॉ मटेरियल लेबर्स का अपने फिक्स फैक्टर पे, तो आउटपुट जो बनता है फिनिश गुड्स का, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते थे। तो प्रोडक्शन फंक्शन की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? प्रोडक्शन फंक्शन रिफर टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ द फिनिश गुड्स एज पर यूनिट ऑफ टाइम। जब आप समय पे सामान बनाते हैं अलग अलग पर यूनिट ऑफ टाइम पे जब आप सामान बनाते हैं तो प्राइस की कीमत को किनारे कर देते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद आप सोचते हैं कि कितने रुपए की कीमत लगी, तो एज पर यूनिट ऑफ टाइम लिविंग प्राइस साइड। अगर इसको आसान भाषा में बोले व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोसेस, तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन द प्रोसेस ऑफ विच in which the conversion of raw material into the finished goods is known as production function। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इसका मतलब हमने ये देखा कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन में तो 2 फैक्टर होते थे। शॉर्ट रन में तो 2 फैक्टर होते थे, एक फैक्टर फिक्स्ड होता था और एक फैक्टर वेरिएबल होता था। मशीन फिक्स्ड रहती थी और लेबर को हम वेरिएबल फैक्टर बोलते थे शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है ना, अभी कोई जलेबी वाला तो है नहीं, इसकी प्रोडक्शन करने में समय भी ज़्यादा लगता है और कैपिटल गुड्स है एक प्रकार का। तो ऐसे गुड्स जो कैपिटल नेचर के होते हैं जनरली ये लॉन्ग रन में जाते हैं, और इनके में कोई फैक्टर कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है। इसमें मशीन भी बढ़ रही है और लेबर भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे फैक्टर्स क्या हो गए? यहाँ पे वेरिएबल हो गए। और इन्हीं के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ, कल हमने 2 लॉ देखा था पिछले वीडियो में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो मॉडर्न व्यू था, और लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर और वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने एक ही डिफरेंस देखा था कि उसमें एक कांस्टेंट हो जाता है पुराने वाले में, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर में कांस्टेंट रिटर्न हो जाता है और वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाता है। मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न हो जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ये हमने देखा था। अब आज की क्लास में हम जो है वो देख रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 प्रकार का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 3 स्टेजेस में होता है। जैसे जैसे आप शुरुआत में रॉ मटेरियल और लेबर दोनों बढ़ाएंगे, मतलब हम फिक्स फैक्टर को कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो जैसे आप अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस पे कैपिटल और एक्स एक्सिस पे हमारा आ गया लेबर। तो जिस प्रपोर्शन पे आप कैपिटल और लेबर बढ़ा रहे हैं, सेम प्रपोर्शन से आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ते जाएगा। आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी इन द सेम प्रपोर्शन, मतलब सेम वे में बढ़ रही है आपकी प्रोडक्शन जो है। इस टाइप के हम रिटर्न्स को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ओके, तो इसका टेबल वगैरह नहीं, इसमें आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं। इस टाइप के लॉज आपके एग्ज़ाम में कम आएंगे, चांसेस कम है। ये एक्स्ट्रा में है लॉ, फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि ये आपका कोर्स का पार्ट है। दूसरा है आपका बेटा इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर।
अब इस स्टेज में क्या होता है ना, आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ती। पहले क्या है, कितने से बढ़ गई आपकी, पहले बढ़ गई 100 से, ये देखो 100 से बढ़ गई, फिर 300 से बढ़ गई, फिर 500 से बढ़ गई, बढ़ते क्रम से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही, बढ़ तो रही है पर बढ़ते क्रम से बढ़ रही। अब कैसे बढ़ेगी, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर में बढ़ेगी जरूर, पर कैसे बढ़ेगी, देखो इसमें थोड़ा सा ना जो डायग्राम है ना वो थोड़ा टिल्ट करेगा। मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ से उठा के टिल्ट करा देता हूँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर टाइप से बनेगा, ये नीचे से एग्जैक्ट नहीं बनेगा, मतलब नीचे से बनेगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रुको मेरे को पूरा डायग्राम ही हटाना पड़ेगा, फिर से बना देते हैं। कॉन्वेक्स स्टेप बनेगा नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा भागेगा ना, बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है, थोड़ा जे शेप में बनेगा। अच्छा, थोड़ा ऐसे जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम से बढ़े ना तो ऊपर की तरफ जल्दी भागेगा, ऐसे भाग ज़्यादा बन रहा है क्योंकि सामान 100 से भागा, 200 से, 500 से, बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें देखो एकदम 45 डिग्री पे बढ़ रहा है, किसमें, आपका टोटल प्रोडक्शन टीपी निकालने के लिए। इसमें क्या हो रहा है ना बेटा, पहले 100 से बढ़ा, देखो फिर कितने से बढ़ा, 200 से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा, 300 से बढ़ा। मतलब ये देखो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, हर बार कितने से बढ़ रहा है, 100 से, कांस्टेंट रिटर्न। अब क्या होता है बेटा, अब भी बढ़ रहा है टीपी, लेकिन अब क्या हो जा रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, नहीं कम हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी बोल सकते हो, लेकिन डिक्रीजिंग बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बोलना सही रहेगा, डिक्रीजिंग। क्या बोलना सही रहेगा, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये आएगा तो कितने नंबर में आएगा, मतलब पहले कितने से बढ़ा, 100 से बढ़ा, फिर 170, 210, फिर 220, फिर 250, फिर 260, ऐसे बढ़ रहा है, मतलब कम होते जा रहा है प्रोडक्शन। बढ़ तो रहा है पर देखो कितने से बढ़ा, 70 से बढ़ा, फिर 30 से बढ़ा, बढ़ते फिर क्रम से बढ़ रहा है, सही बोला। 30 से बढ़ा, फिर 50 से बड़ा उस पे किस पे, 172.20। अच्छा सॉरी, फिर अरे यार, 70 बेटा। 50, 70 फिर 50। और यहाँ 270 लिखा था, 20। अरे यहाँ अरे 70 से बढ़ेगा, दूसरे से 50 से बढ़ेगा ना भैया। हाँ ठीक है, एक ही बात है, लो ठीक। अब खुश, तो अब ये क्या हो रहा है भाई, ये हो गया आपका क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तीनों को जोड़ोगे तो ये वाला डायग्राम बन गया आपका वेरिंग रिटर्न टू स्केल का। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न लगता है स्टार्टिंग स्टेज में, फिर कांस्टेंट लगता है, फिर डिमिनिशिंग लगता है। ये वेरिंग वाला हो गया, इसमें कांस्टेंट आ गया। देखो अब नया दो प्रकार का, रिटर्न टू स्केल और वेरिंग रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल के अंदर में आपका पहले इंक्रीजिंग था, कांस्टेंट था और डिमिनिशिंग था, लेकिन जब वेरिंग रिटर्न टू स्केल आप बनाते हैं तो इसमें तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ दिया मतलब तीनों डायग्राम को, इसको भी जोड़ दिया पहले, फिर इसके बाद क्या आएगा सेकंड स्टेज में, ये आएगा और थर्ड स्टेज में ये आएगा। इसको वेरिंग रिटर्न ऑफ स्टेज भी बोलते हैं। वेरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये वेरी कर रहा है विद द लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट। आप जो इनपुट लगा रहे हैं उससे आउटपुट में जो वेरिंग आ रहा है उसी को आप बता रहे हैं इसके अंदर में लॉ ऑफ रिटर्न की, लॉ ऑफ कितना रिटर्न मिलेगा मेरे को आउटपुट का। पहले मेरी आउटपुट बढ़ते क्रम से बढ़ेगी, फिर मेरी आउटपुट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, फिर वो किस में चले जाएगी, घटते क्रम में चले जाएगी, डिक्रीजिंग रेट में चले जाएगी, लेकिन बढ़ेगी। ठीक है, हाँ पर बढ़ेगी। तो ये आप लोग का 3 स्टेज में बन गया। इसी को आपको समझाया है, इसी चीज़ को आपको इसमें समझाया है और यहाँ पे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, टीपी एपी एमपी। हमारा ये थर्ड लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का हमको रिलेशन बताना है कि क्या होता है प्रोडक्शन, जो है कैसे कैसे बढ़ता है। शॉर्ट रन के अंदर बन रहा है, किसके अंदर बन रहा है ये, शॉर्ट रन के अंदर बन रहा है, लॉन्ग रन के अंदर नहीं। लॉन्ग रन के अंदर तो सिर्फ हम प्रोडक्ट बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, वहाँ एवरेज मार्जिनल अपन नहीं निकालते, ठीक है। लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में अपन निकालते हैं। तो शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्शन क्या होता है भैया, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इनटू लेबर। एवरेज प्रोडक्शन मतलब ऑन एन एवरेज आपने कितना सामान बनाया, तो
टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन रिफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। अच्छा, मतलब लेबर, सारे लेबर को लगा करके जो ओवरऑल सारा सामान बना, वो सारा सामान क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन इनटू लेबर। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? एवरेज प्रोडक्शन इज पर यूनिट प्रोडक्शन। क्या है ये? हर एक यूनिट की प्रोडक्शन ऑफ ईच लेबर, या पर यूनिट लेबर प्रोडक्शन भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? पर यूनिट ऑफ लेबर प्रोडक्शन। हर एक लेबर के लगने से कितना प्रोडक्शन हुआ ऑन एन एवरेज। ठीक है? अरे 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 फिर पागल हो गया कि अरे बस मिटा लो। लेबर प्रोडक्शन। ठीक है? और ये कैसे निकलता है? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट। किससे डिवाइड करना है टोटल प्रोडक्ट को? विथ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर से। लेबर किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर से डिवाइड करना है। तो एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। टोटल नंबर ऑफ लेबर। ठीक है? तो इससे क्या निकल जाएगा? पर यूनिट लेबर से कितना का प्रोडक्शन हुआ। एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्शन? मार्जिनल प्रोडक्शन रिफर टू एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी थी ना, वैसी इन किसमें एडिशनल यूनिट? टोटल प्रोडक्शन में। क्यों आया टोटल प्रोडक्शन में एक चेंज? क्योंकि एक यूनिट इंक्रीज हो गया किसमें? वेरिएबल फैक्टर लेबर में। तो एक लेबर के बढ़ जाने से। लेबर के बढ़ हाँ, जाने इसके अल्टरनेटिव डेफिनेशन देखो क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग अ यूनिट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। एक लेबर के बढ़ जाने से जो चेंज आ रहा है किस पे? टोटल प्रोडक्शन पे। वही चेंज क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है। क्या ये क्लियर है? ओके। न्यूमेरिकली द सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सिग्मा को सम पढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल प्रोडक्शन। और मार्जिनल प्रोडक्शन n इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1। ये क्या बोलना चाहता हूँ, इसको अभी आपको टेबल से समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर ये मार्जिनल प्रोडक्शन है 14, तो ये 14 कैसे निकल रहा है? इसको हम MPN बोल रहे हैं। तो इसके भैया जी को देखो, TPN 20 माइनस 6 से निकल रहा है। 20 माइनस 6 करोगे तो 14 आ जाएगा ना बेटा। हाँ। तो बस ऐसी 48 माइनस 20 करोगे तो 28 आ जाएगा ना बेटा। ऐसे ही 72 माइनस 48 करोगे तो 36 आ जाएगा ना बेटा। ऐसे ही 80 माइनस 72 करोगे तो 8 आ जाएगा ना बेटा। मतलब आपका क्या फॉर्मूला बन गया? मार्जिनल प्रोडक्शन n इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन n 20 माइनस 6। टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब जस्ट उसके ऊपर वाला टर्म टोटल प्रोडक्शन का। क्या ये क्लियर है फॉर्मूला? ओके। अब बेटा इसमें आप लोगों को ना ये नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया हुआ था? ये। ये अब निकालो, कैसे निकालोगे? ये और अपन हो को ये गया। भी नहीं दिया था। क्या? ठीक है। चलो बस इतना दे दिया था। अब ये मिसिंग टेबल कंप्लीट करने आपके एग्जाम में आगे आप कैसे कंप्लीट करोगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला। निकालो, कैसे निकालोगे? चलो कॉपी निकालो और बनाओ। चलो कॉपी निकालो और दोनों चीज को बनाओ और फॉर्मूले लिखो। कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे मैं बगल में लिख देता हूँ, आप भी कॉपी में इतनी चीजें लिखो। और अभी हम लोग यहाँ पे कॉपी में ये बनाने के बाद बेटा प्यारे बच्चों ये डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम को प्लॉट करेंगे और इस डायग्राम का रिलेशनशिप देखेंगे कि कब कौन किसके ज़्यादा था। पहले स्टेज में MP AP से ज़्यादा था, फिर AP MP के बराबर था, फिर लास्ट स्टेज में क्या हुआ था? जब डिक्लाइनिंग थर्ड स्टेज जाता है प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो MP विल बी स्मॉलर देन एवरेज प्रोडक्शन हो जाता है। ये नेगेटिव में चला जाता है, डिक्लाइन करना शुरू कर देता है टोटल प्रोडक्शन, ये वो दिखाओ है ना। ये तीन चीज़ थी, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे वीडियो बंद कर रहे हैं क्योंकि अब एक क्लास की वर्कशीट चल रही है।